हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मौर्य वंश की सीरीज में बिंदुसार एवं अशोक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वह सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाए और किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वीडियो को पूरे समझें देखें। क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चन तो हैं, क्वेश्चनों के बीच में ही क्वेश्चन और देता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरी देखें ध्यान से और क्वेश्चनों को समझें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरा उद्देश्य है कि 4-5 क्वेश्चन आपको साथ साथ देना। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझें और समझने के बाद आप अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके इस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं बिंदुसार पाटलिपुत्र के सिंहासन की गद्दी पर कब बैठा। मतलब बिंदुसार मौर्य वंश का शासक कब बना था 298 ईसा पूर्व में। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि बिंदुसार का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बिंदुसार का जन्म 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। अब देखिए क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस शासक का जन्म सीजेरियन मतलब सर्जरी तकनीक से हुआ था? किस शासक का? और तो किस शासक हुआ था? बिंदुसार का। अब ये क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का जन्म सर्जरी तकनीक से हुआ था? तो किस शासक का जन्म? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी आपको जानते हो, सिकंदर लोदी के पिता, जिन्होंने बहलोल लोदी कौन थे? जिन्होंने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी। और बहलोल लोदी के बचपन का नाम क्या था? बल्लू। आपको मालूम होगी कि बिंदुसार जो था कौन? बिंदुसार और बहलोल लोदी, इन दोनों का जन्म सर्जरी या सर्जेरियन तकनीक से हुआ था। मतलब प्राचीन काल में, मतलब मौर्य वंश में, या कह सकते हैं कि ईसा मसीह जन्म से पहले जो सर्जरी मतलब ब्लेड से, मतलब बच्चे का जन्म ब्लेड के माध्यम से हुआ था। मतलब बच्चे का ऑपरेशन, मतलब काट के बच्चे को निकालना होता है ना, उस टाइप से हुआ था। ऑपरेशन के माध्यम से हुआ था इनका जन्म। तो उस समय बाद दो कितनी तरक्की पर था। जैसे आज कहते हैं ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा नहीं चाहते, उस समय इन दोनों शासकों का जन्म तकनीक से हुआ था, बहलोल लोदी और बिंदुसार दोनों का जन्म। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो बिंदुसार आजीव संप्रदाय के अनुयायी थे। आपको ये पता है। आपसे पूछा था कि किसके अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन देखो, समझो, आजीव संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन किसके ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे? थेरावाद और महावंश ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार कौन थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो आपने थेरावाद सुना होगा, जो बौद्ध ग्रंथ है, हीनयान और महायान, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। तो इन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं, अमित्रघात किस मौर्य शासक को कहा जाता है? तो अमित्रघात किस मौर्य शासक को कहा जाता है? बिंदुसार को। आप क्वेश्चन समझिए कि अमित्रघात बिंदुसार को किसके अनुसार या किस ग्रंथ में कहा गया है? तो पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का तात्पर्य क्या होता है आपसे पूछे, तो अमित्रघात का तात्पर्य होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। किसका? शत्रु का विनाश करने वाला। अब आपको देखो, पतंजलि जो योग दर्शन के जनक थे ना, तो पतंजलि को आपने देखा कभी लिखा हो योग दर्शन, मतलब पतंजलि, ये वो वाले पतंजलि हैं। रामदेव बाबा जिनका नाम लिखा पतंजलि, ये वो पतंजलि है, रामदेव अलग हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, जैन साहित्य में सिंहसेन नाम से किसे संबोधित किया गया है? बिंदुसार को संबोधित किया गया है। अब आपसे पूछे, बिंदुसार को कई नामों से संबोधित किया गया है। तो वायु प्राण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु प्राण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझिए यहाँ से। अब दूसरा क्वेश्चन, चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को क्या गया है? तो चीनी ग्रंथों में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब एक और समझिए, यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा है? यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा, ये भी समझिए। अमितो चेटस या चेटस कहा है। किसने? यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को चेटस कहा है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन को मत समझिए, कई क्वेश्चन हैं, आप समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बिंदुसार की माता का क्या नाम था? तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, जो गणानंद की बहन थी। अब सुनिए, किस ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया है? तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम क्या नाम बताया गया है? दुर्धरा बताया गया है। अब सुनिए, इसी ग्रंथ में बिंदुसार की पत्नी का नाम परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या बताया है? तो बिंदुसार की पत्नी का नाम धम्मा या शुभधांगी बताया। शुभधांगी किसकी माता थी? अशोक की माता। समझ में आ गया? अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य के बाद कौन बना? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य के बाद खलाटक बना, और उसके बाद राधागुप्त भी बना था, वो अशोक के समय बना था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिंदुसार का मुख्य सलाहकार कौन था? तो बिंदुसार का मुख्य सलाहकार पिंगल वत्सजीव था। इससे बिंदुसार काफ़ी सलाह लेता था, मतलब एडवाइजर था। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्र के शासक टॉलमी प्लानेट द्वितीय ने अपना कौन सा राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था? डायनोसिस। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, कुछ किताबों में ये लिखा था कि ये डायनोसिस बिंदुसार के समय ना आकर अशोक के समय था, लेकिन हम हैं जो वास्तविक रूप है, जो एनसीईआरटी में लिखा है, वास्तविक रूप से डायनोसिस बिंदुसार के समय आया था। हो सकता है कि बिंदुसार के आने समय जब चेंज हो गया शासक, तो अशोक के समय भी रहा हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से किसके समय आया था? डायनोसिस अशोक बिंदुसार के समय आया था। एक और शासक बिंदुसार के समय आया था, समझिए। स्टेबो के अनुसार सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी सीरिया राजा एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डायमेकस पहले आया था और डायनोसिस बाद में आया था। तो दोनों व्यक्तियों को याद रखना, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में आया था। लेकिन डायनोसिस हो सकता है कि अशोक के दरबार में रहा होगा, लेकिन दोनों को याद रखना बिंदुसार के समय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से कौन कौन चीज़ें भेजने को कहा? तो मीठी शराब, अंजीर तथा एक दार्शनिक। अब सुनिए, अब कौन कौन चीज़ भेजने को कहा, लेकिन एंटियोकस प्रथम ने कौन कौन सी चीज़ या कौन सी चीज़ नहीं भेजी, ये आपको समझना है। एक दार्शनिक नहीं भेजा, अंजीर और शराब तो मीठी शराब तो भेजी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। लेकिन किसके अनुसार? एंथीनियस के अनुसार। किसका? एंथीनियस के अनुसार बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके अनुसार एक यूनानी लेखक बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र आया? या कौन सा यूनानी लेखक बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र आया? क्वेश्चन इस तरह से, आयुम बुलस नामक एक यूनानी लेखक किसके समय आया था? बिंदुसार के समय आया था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस इतिहासकार के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र फैलाया? किसके अनुसार? तानात के अनुसार। देखिए, अब सुनिए, चाणक्य ने 16 नगरों को रौंद डाला तथा बिंदुसार को पूर्व से पश्चिम तक समुद्र के तटों का भूभाग स्वामी बना दिया। किसके अनुसार? तानात ने। तानात ने बिंदुसार के बारे में इतिहास में लिखा है। अगर आपसे पूछे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उस समय आपको याद नहीं है, तो आप याद रखना कि बिंदुसार के बारे में जो भी जानकारी अधिक से अधिक लिखी है, वो तारनाथ नामक इतिहासकार ने बिंदुसार के बारे में दी है। 16 प्रदेशों का विजेता बताया, रौंडाला प्रदेशों को बताया। तो ये दोनों चीज़ों को आप कोर्ने करना, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो बिंदुसार को आप ध्यान रखिए। और तारनाथ। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तक्षशिला में हुए प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा? किसको भेजा? अशोक को। असली तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपना प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजा था? तो अपने बेटे सुसीम को, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसको 101 बेटे थे बिंदुसार के, तो उसमें सबसे बड़ा बेटा था उसको सुसीम, तो सुसीम को दूसरा विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अब देखिए, जनता क्या है, मतलब तक्षशिला की जनता ने कहा था, अशोक से निवेदन किया कि हम तक्षशिला के निवासियों ने निवेदन किया था, मतलब ना तो हम राजा और ना ही कुमारों के विरुद्ध हैं, हम तो दुष्ट अमात्यों विरुद्ध हैं जो हमारा अपमान करते हैं। मतलब देखो, व्यक्ति खुद तो राजा जाता नहीं है, अपने अमात्यों को या अपने प्रतिनिधियों को भी भेजता है, प्रतिनिधि बनाकर किसी जिले में या राज्य में। तो जो तक्षशिला की जनता विद्रोह कर रही थी, वो राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं की थी, ना कुमारों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। उन्होंने जो विद्रोह किया था अमात्यों के विरुद्ध। अमात्य
का मतलब था कि एक तो वहाँ मात्र बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे तक्षशिला में, और भ्रष्टाचार करने के साथ ही वहाँ के मात्र वहाँ की जनता का सम्मान नहीं करते थे। तो उसके तक्षशिला की जनता ने अशोक के पास ही निवेदन भेजा। तो एक बार अशोक के समय विद्रोह होगा, लेकिन काफ़ी सालों बाद जब ये बात अशोक को या बिंदुसार को पता चलती है कि इस समय क्या चल रहा है, कि वहाँ की जनता क्यों विद्रोह कर रही है, तो जब ये जनता अशोक को पता चलता है और अशोक बिंदुसार को बताता है, तो उनके बाद उन पर ध्यान दिया जाता है कि वहाँ के अमात्य उनके साथ व्यवहार गलत ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने अशोक को कहाँ का राज्यपाल या युवराज नियुक्त किया था? कहाँ का? उज्जैन का। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। क्वेश्चन देखना, राजा बनने से पूर्व कहाँ का? उज्जैन का राज्यपाल था। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब अशोक का ये तो हो गया बिंदुसार का, मतलब अशोक का राज्याभिषेक। अब बिंदुसार का निधन कब हुआ था ये पता होना चाहिए, 273 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, लेकिन उसके राज्याभिषेक और बिंदुसार की मृत्यु में 4 वर्ष का समय लगा बनने में। तो 4 वर्ष का मतलब है कि अशोक को गद्दी प्राप्त करने में अपने 99 भाइयों से युद्ध करना पड़ा, तब वह गद्दी पे बैठा। मतलब 4 साल उसके जो मौर्य वंश के 4 साल गृह युद्ध में व्यस्त हो गए, मतलब गृह युद्ध में निकल गए, और 4 साल पर शासन पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई गद्दी पर नहीं बैठा था। 4 साल यूँ निकले, क्योंकि कहते हैं कि सिंगल अभिलेख में श्रीलंका अभिलेख से ये मिलता है कि अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों से युद्ध किया और सभी की हत्या कर दी। तो इससे तात्पर्य ये था है कि वास्तविक कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का बड़ा अनुयायी था, लेकिन किसके बाद बना था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध से पहले अशोक कितना शासक था, एक चक्रवर्ती शासक क्यों कहते हैं? उसने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने? 99 भाई की। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि मौर्य वंश के शासक अशोक का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ? तो मौर्य वंश के शासक अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में, कितने? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। किसे? खालवेज शासक से, जिसके मतलब लाखों लोग मारे गए, हजारों घर बर्बाद हो गए थे। ये आपको सब कुछ पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। अब देखिए सुनिए, महाबोधि वंश नामक ग्रंथ में अशोक की माता का नाम क्या बताया? तो क्या बताया? धम्मा बताया गया है, जिसे शुभदांगी कहते हैं। अब दिव्यादान ग्रंथ के अनुसार अशोक की माता का नाम क्या बताया? तो अशोक की माता का नाम पासादिका बताया गया है। पासादिका नामक अशोक की माता का नाम किस ग्रंथ में बताया गया है? तो दिव्यादान नामक ग्रंथ में अशोक की माता का नाम पासादिका बताया गया है। तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन को भी आए, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अशोक की माता शुभदांगी किस धर्म के अनुयायी थी? तो किस धर्म के अनुयायी थी? आजीव संप्रदाय के अनुयायी थी। बिंदुसार भी आजीव संप्रदाय का अनुयायी था, और अशोक का पौत्र दशरथ भी आजीव संप्रदाय का अनुयायी था। तीनों को याद रखना। आप देखिए, अशोक की माता शुभदांगी के गुरु जनसान उसके कुल गुरु थे। तो जनसान आपसे पूछा, जनसान किस धर्म के अनुयायी थे? ये क्वेश्चन आपको आता है, जनसान किस धर्म के अनुयायी थी? आजीव संप्रदाय के अनुयायी थे। तो चारों व्यक्तियों का नाम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अशोक की कौन सी पत्नी की मृत्यु उसके जीवन काल में हो गई थी? मतलब अशोक से पहले हो गई थी। अश्वमित्रा की मृत्यु अशोक के जीवन काल से पहले, जीवन काल में हो गई थी। आप सुनिए, अशोक की पत्नी के नाम आपसे पूछ सकता है कि अशोक की इनमें से कौन सी पत्नी थी? महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता, कारुबाकी, अंशदीमित्रा, जो उसका जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आपसे पूछता है अशोक की किस पत्नी का नाम उसके अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक की एकमात्र पत्नी कारुबाकी का उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अशोक के किस बेटे का उल्लेख
उसके अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक के बेटे तिविर का उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है। उसकी पत्नी कारुबाकी का उल्लेख किसी जगह पर नहीं मिलता, सिर्फ अभिलेखों में मिलता है। और उसके बेटे कुणाल फुलान कई बेटे थे, लेकिन उसके किसी बेटे का उल्लेख अशोक ने अभी अपने अभिलेखों में नहीं किया है। सिर्फ अपने बेटे तिविर का उल्लेख अपने अभिलेखों में किया है। अभिलेख जिसने अब अशोक ने जनता को अभिलेखों के माध्यम से जनता को प्रेरित किया था, जनता को संबोधित किया था। पहला व्यक्ति कौन सा था राजा था जिसने धर्म के आधार पर, सहिष्णुता के आधार पर जनता को संबोधित किया या धर्म के आधार पर अपना शासन चलाया था? अशोक था। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? किसने? उपगुप्त नामक व्यक्ति ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब तो किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था? तो दीपवंश में मिल रहा है, एक 7 वर्ष के बच्चे ने, निग्रोध नामक बच्चे ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये ग्रंथ दीपवंश नामक ग्रंथ में मिलता है। लेकिन वास्तविक रूप से अशोक के गुरु कौन थे? उपगुप्त नामक व्यक्ति गुरु थे, उसके गुरु थे। अब देखिए, निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु या बच्चा किसका पुत्र था? तो सुसीम का पुत्र था। सुसीम कौन था? अशोक के बड़े भाई, जिनकी हत्या करके अशोक ने सिंहासन गद्दी प्राप्त की। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बालक ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? अगर बालक पूछे तो निग्रोध है, और किस ग्रंथ के अनुसार है? दीपवंश नामक ग्रंथ के अनुसार है। ठीक। अगर वास्तु रूप से पूछे अशोक को बौद्ध धर्म में किस व्यक्ति ने दीक्षित किया था या अशोक के गुरु कौन थे, तो उपगुप्त नामक व्यक्ति थे, उनके गुरु थे। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है कि व्यक्ति ने किसने किया था? उपगुप्त नामक व्यक्ति ने उसको शिक्षित किया था या गुरु थे, और किस बालक ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया या शिक्षा दी, और कौन सा बालक था, किसका बालक था, किस ग्रंथ में मिलता है जानकारी। तो इसको आपको नोट कर अलग से करना, जिससे आप एग्जाम में भी कर उस समय आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सुसीम का पुत्र निग्रोध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। सर्वप्रथम किसने विश्व को जियो और जीनोदो तथा राजनीतिक धर्म, हिंसा, धर्म विरोध का पाठ पढ़ाया? किसने? अशोक ने। देखो, अशोक से पहले महावीर स्वामी ने लोगों से कहा जियो और जीने दो। तो जियो जीने दो का नारा जैन ग्रंथों में मिलता है, और अशोक ने भी इस पाठ को धर्म के बारे में, हिंसा के बारे में लोगों को बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम मौर्य शासक कौन था? तो कौन था? अशोक। देखिए, सर्वप्रथम देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? ये एग्जाम में अगर अलग से पूछे और 4 ऑप्शन दे, तो उस समय आप अशोक को नहीं लगाओगे, उस समय लगाओगे अजातशत्रु। अगर ऑप्शन में अजातशत्रु है, अशोक है, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? हरिवंश का शासक, जिसने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। अब देखिए कि मौर्य वंश का ऐसा कौन शासक था जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। और एक था श्रीलंका का शासक तिस्य ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अब 4 लोग आ जाएं, तिस्य, अशोक और दशरथ, और उनमें से आपसे पूछे और कोई भी राजा दे दे, चंद्रगुप्त मौर्य दे दे, या बिंदुसार दे दे, या कोई भी राजा दे दे, चंद्रगुप्त दे दे, समुद्रगुप्त दे दे, मुगल बादशाह दे दे, अकबर दे दे। तो इनमें से पूछे किस शासक ने देवनाम प्रिय की उपाधि, इनमें से किस शासक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण नहीं की थी? अब आपको 4 व्यक्तियों के नाम पता है, अजातशत्रु, अशोक, दशरथ और तिस्य। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी के बारे में आप निकल गया, आपका स्किप हो गया, माइंड में से, दिमाग में से निकल गया, तो आपका गलत हो जाएगा। तो 4 व्यक्तियों के नाम को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं। अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर तुशाक था। कौन था? तुशाक, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अशोक के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक ने अपने किस पुत्र को भेजा था? तो अपने किस पुत्र को भेजा था? कुणाल को भेजा था। अब देखिए, सुनिए, बौद्ध ग्रंथों में अशोक के कई पुत्रों को नाम उल्लेख मिलता है, जैसे कुणाल, महेंद्र, जिसको महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने, जालोक एवं तिस्य का उल्लेख मिलता है। जबकि अशोक के अभिलेखों में उससे केवल एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है, मैंने अभी बताया था, तिविर का। तो इस चीज़ को आप बार बार नोट कर लीजिए कि किसको, और कुणाल को अंधा बताया गया है, ये कुणाल अंधा राजा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
अशोक के समय उसका प्रधानमंत्री कौन था? तो अशोक के समय उसका प्रधानमंत्री कौन था? राजागुप्त। पहले देखो चंद्रगुप्त के समय चाणक्य, बिंदुसार में खल्लाटक, अशोक के समय राजागुप्त। तीनों व्यक्ति अलग अलग, तीनों नाम। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अशोक ने की थी। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतंगड़ी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अब नेपाल में देवपतन नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो नेपाल में देवपतन नामक नगर की स्थापना भी अशोक ने की थी, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई लोगों को भेजा। किसी को यमन भेजा, किसी को श्रीलंका भेजा, किसी को यमन देश भेजा, अलग अलग जगह भेजा। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अशोक को चंड अशोक के नाम से किस ग्रंथ में संबोधित किया है? किस ग्रंथ में संबोधित किया है? बौद्ध ग्रंथों में संबोधित किया था अशोक को चंड अशोक, और कई ग्रंथों में अशोक को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के विषय में किसने लिखा? पवित्र सम्राटों की दीर्घा में वह अकेला ही खड़ा था। चार्ल्स इलियट ने ये कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलीट के अनुसार अशोक का धर्म राजधर्म है, लेकिन उसका आधार क्या था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा। ये पीसीएस के 1997 एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर उसने धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक का पौत्र दशरथ किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक का पौत्र किस धर्म का अनुयायी था? मैं बता चुका कई बार, आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस मौर्य शासक ने त्रिखंडाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने? संप्रति ने। आपसे पूछा था संप्रति किस धर्म का अनुयायी था? तो संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। देखो, एक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का हो गया, और एक संप्रति, दो व्यक्ति हैं जो मौर्य वंश में जैन धर्म के फॉलोवर हैं, और एक बौद्ध धर्म का फॉलोवर है। दो व्यक्ति राजा बिंदुसार, दशरथ, आजीवन संप्रदाय। संपत्ति को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? तो संपत्ति को जैन धर्म में आचार्य सुस्थ ने जैन धर्म में दीक्षित किया। समझ में आ गया? अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। कौन कहता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की वेशभूषा में उसने देखा था? तो इस सिंह ने अशोक को बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा में देखा था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद अगला मौर्य शासक कौन बना? वायु पुराण के अनुसार अशोक का अगला शासक कुणाल बना। अशोक के बाद मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना? कुणाल बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश के अंतिम शासक भयदत्त की हत्या का उल्लेख किसने किया है? तो किसने किया? हर्षचरित में किया है। हर्षचरित किसके लेखक कौन थे? बाणभट्ट। तो मतलब मौर्य वंश के बारे में जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित नामक ग्रंथ से मिलती है। तो यही हमारी वीडियो में जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी है, जो शासकों के रूप में जानकारी है, वो यही वीडियो में समाप्त होती है। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वो सभी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।